Please subscribe, like, and don't forget to comment. And also press the bell icon. आज मैं अर्थव्यवस्था या निर्वाह की व्यवस्था, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपसे जिक्र किया था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था या निर्वाह की व्यवस्था के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सिंधु सभ्यता वाले जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन, कृषि, शिल्प उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य पर आश्रित थे। किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसी अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर कारीगर, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी हड़प्पाई नगरों में निवास करते थे। तो सबसे पहले हम वहाँ के पशुपालन के बारे में बात करेंगे कि पशुओं का आर्थिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान था। इनसे वहाँ के लोग दूध, मांस, ऊन हासिल करते थे। साथ ही उन जानवरों से, उन पशुओं से सुबह हल जोतने और बोझ ढोने एवं गाड़ी खींचने में भी उनका प्रयोग करते थे। उत्खननों से अनेक जानवरों की हड्डियां मिली है, जिनके आधार पर पूरा प्राणी विज्ञानियों ने इन जानवरों के बारे में बताया है कि कौन से जानवर पालतू थे और कौन से जानवर जंगली थे। बैल, भैंस, बकरा, भेड़, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट आदि के बारे में पुरानी विज्ञानियों ने कहा है कि ये पालतू जानवर थे, इसलिए कि इनके अवशेष उन्हें घरों से ही प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ आबाद थीं। और जंगली प्रजातियों में बाघ, सींग, गैंडा, हिरन, घड़ियाल, हाथी के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के साथ साथ पशुओं का शिकार करना तथा मछली पकड़ना भी जीवन निर्वाह का साधन था। दूसरी चीज़ जो थी वहाँ की कृषि थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूध, मांस, मछली के अतिरिक्त अनाज, फलों और अन्य वनस्पतियों का भी उपयोग आहार के रूप में करते थे। प्राचीन काल के सिंध प्रदेश में अधिक वर्षा होती थी, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। खेतों को संभवतः हल की सहायता से जोता जाता था। बैलों या ऊँटों को हल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हल संभवतः लकड़ी के बने होते थे। चोलिस्तान के अनेक स्थलों तथा बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगन के प्राक हड़प्पा स्तर से खेत की जुताई का प्रमाण मिला है। फसलों की कटाई के लिए पत्थर अथवा कांसे के छोटे हथियारों को लकड़ी के हत्था में लगाकर व्यवहार में लाया जाता था। डंठलों को पीटकर अनाज को अलग किया जाता था। खेतों की सिंचाई के लिए गबरबंद बनाकर इनमें सिंचित जल नहरों या नालों द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता था। गेहूं, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, सरसों, राई, कपास की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। तीसरी चीज़ जो वहाँ की थी, शिल्प एवं उद्योग थे कि सिंधु सभ्यता में विभिन्न शिल्पों एवं उद्योगों का विकास हुआ, जिनमें प्रमुख है धातु के सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, ईंट एवं खिलौने बनाना, पत्थर एवं लकड़ी के सामान बनाना, वस्त्र बुनना तथा मनके एवं मुहर लगाना। उसके बाद हम धातुगिरी के बारे में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक विकसित हो चुकी थी। इनसे बर्तन, औजार एवं हथियार बनाए जाते थे। कांसे की बनी सुराही, लंबी एवं छोटी कुल्हाड़ियाँ, लकड़ी चीरने का आरा और मछली पकड़ने का कांटा उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तांबे की बनी तलवारें, छुरे और दर्पण पाए गए हैं। धातु से मूर्तियां ही बनाई जाती थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। पांचवी चीज मिट्टी के सामान थे। मिट्टी से भी बड़ी संख्या में निश्चित अनुपात की ईंटें बनाई जाती थी। इन्हें आग में पकाया जाता था तथा धूप में सुखाया जाता था। चाक की सहायता से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जैसे घड़ा, हांडी, प्याला, थाली, सुराही और बड़े नाद प्रमुख है। बर्तनों को लाल रंग में रंग कर उन पर चित्र बनाए जाते थे। छठी चीज जो थी, पत्थर के सामान थे। धातु का सामान प्रचलित होते हुए भी हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के सामान भी बनाए जाते थे। इनमें बर्तन, चक्कियाँ, ओखली, मूसल,
सिलबट्टा एवं कुछ उपकरण के रूप में प्राप्त हुए हैं। सातवीं चीज जो थी लकड़ी के सामान थे, लकड़ी के फर्नीचर, बैलगाड़ी एवं दरवाजा बढ़ियों के द्वारा बनवाए जाते थे। आठवीं चीज जो थी वहाँ की वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता के निवासियों को सूत कातने, वस्त्र बुनने, उन्हें सीने, रंगने और उन पर कसीदा करने की कला का ज्ञान था। सिंधु प्रदेश में कपास की खेती बहुतायत से होती थी, इसलिए वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र बुने जाते थे। नौवीं चीज जो थी मनका बनाने का कला, कारीगरों का एक विशिष्ट वर्ग। अर्ध बहुमूल्य पत्थर से सेलखड़ी, मिट्टी, तांबा का सोना, कांसा, शंख आदि से सुंदर मनके बनाए जाते थे। 10वीं चीज थी मोहर बनाना। मोहर हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट उपलब्धि है। बड़ी संख्या में पत्थर, हाथी दांत, धातु तथा मिट्टी से बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई है। और आगे हम चर्चा करेंगे व्यापार वाणिज्य के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का आधार व्यापार वाणिज्य था। इनका विदेशों से भी व्यापार होता था। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा सभ्यता वालों ने 2 विधियां अपनाई। पहले उन लोगों ने उन स्थानों में बस्तियां बसाई जहां कच्चा माल बहुत याद में उपलब्ध था। कच्चा माल प्राप्त करने की दूसरी विधि थी उन क्षेत्रों में जहां कच्चा माल उपलब्ध था वहां व्यापारियों को भेजकर इन्हें प्राप्त करना। इन्हें नाव, जहाज या सड़क मार्ग से लाया जाता था। धातु का प्रचलन नहीं था, इसलिए सारा व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। कच्चे माल के बदले अनाज अथवा निर्मित वस्तुओं का विनिमय करते थे। हड़प्पा सभ्यता वाले चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना मैसूर से, तांबा राजस्थान के खैतड़ी से, टीन अफगानिस्तान, ईरान तथा राजस्थान से, अर्ध बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान, ईरान, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, राजस्थान और कश्मीर से मंगवाया जाता था। वे अरब प्रायद्वीप एवं मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। ये थी सिंधु सभ्यता के आर्थिक निर्वाह के बारे में वर्णन। तो हमें लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देन आई आस्क यू टू सब्सक्राइब, like and make comment on that, and also press the bell icon. That's all for today.